क्या अप्सरा साधना से अप्सराएं प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं या फिर कोई ऐसी विधि जिसके द्वारा अप्सरा साधना में शीघ्र अतिशीघ्र अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो? क्या ऐसा कोई मंत्र है जिसका प्रयोग करके हम अप्सरा को जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र प्रत्यक्ष कर सकते हैं? ऐसे ही और भी प्रश्न हैं और इस प्रकार के भ्रम और मूर्ख बनाने वाली जानकारियाँ तमाम सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। जिसमें ये कहा जाता है कि अप्सरा साधना 1 दिन की, अप्सरा साधना 2 दिन की, या इस मंत्र से अप्सरा की साधना करिए, अप्सरा बड़ी जल्दी सिद्ध होती है, या ये साबरी मंत्र है, इसके प्रयोग से अप्सरा को बड़े जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से इन जानकारियों को प्रकाशित किया जाता है कि जैसे कोई मेडिकल कैप्सूल है और उन्होंने आपको दे दिया, आपने उनको पैसा दिया और वो कैप्सूल आपने खाया, वो टैबलेट आपने खाया, बस अप्सरा आपके सामने नृत्य करना शुरू कर दी। तो इस प्रकार की बातें जो भी हैं वो पूर्ण रूप से केवल और केवल भ्रम में डालने वाली हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। अगर आपको बहुत दूर की कोई वस्तु देखनी है तो उसके लिए दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। सूक्ष्म जीवाणुओं को देखना है तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से किसी भी दिव्य शक्ति से संपर्क स्थापित करना है, उसको देखना है या फिर उससे संवाद करना है, तो उसके लिए सर्वप्रथम आपके अंदर योग्यता जरूरी है। क्या आपके अंदर वो योग्यता है कि आप उस शक्ति को देख पाएं? क्या उस शक्ति की आपने इतनी साधना की, इतनी उपासना की, इतना भजन किया कि वो शक्ति आप पर प्रसन्न होकर के आपको दर्शन दे? तो अगर ऐसा नहीं है और कोई आपको कहता है कि 2 दिन में आपको साधना हम सिखा देंगे, 1 दिन में साधना में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्यों न वो समय ग्रहण काल ही हो, क्यों न वो समय नवरात्रि का हो, क्यों न वो समय होली, दिवाली, दशहरा का हो, तो भी ऐसे समय पर भी अगर कोई कहता है कि अप्सरा की साधना, वो कोई भी अप्सरा हो, चाहे उर्वशी हो, तिलोत्तमा हो, रंभा हो, मेनका हो, नाभि दर्शन, कोई भी अप्सरा हो, किसी भी अप्सरा की साधना अगर कोई कहता है कि 1 दिन में हम सिद्ध करवा देंगे, तो ये केवल और केवल मूर्ख बनाने वाली बात हो सकती है। असलियत यह नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, किसी भी शक्ति को देखने के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। इस कथन से मेरा तात्पर्य यह है कि क्या आपकी दिव्य दृष्टि कार्य कर रही है, क्या आपने संबंधित शक्ति का इतना साधना किया है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया है कि प्रत्यक्षीकरण का जो तरीका है वो क्या है, उसका विस्तृत रूप से हमने वर्णन किया है।
कि प्रत्यक्षीकरण चाहने वाले जो साधक हैं उनको किस प्रकार से कठोर परिश्रम और साधना करनी पड़ती है, यम नियम आदि का पालन करना पड़ता है, हवन, मंत्र जाप, प्राणायाम, ध्यान आदि का कितना कठोरता से उनको अपने नियमों का पालन करना पड़ता है, तब जाकर के प्रत्यक्षीकरण होती है। और हमने देखा है कि लोग केवल सोशल मीडिया पे उपलब्ध प्रदूषित जानकारियों से प्रेरित होकर के उम्मीद करते हैं कि हमको 2-4 दिन, 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन में ऐसा कोई मिल जाए जो कि हमको साधना करा दे और प्रत्यक्षीकरण हो जाए और अप्सरा हमारे साथ हमेशा रहे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी भी शक्ति के दर्शन चाहते हैं तो आपके अंदर वह योग्यता होगी, तभी वो दर्शन प्राप्त होगी। और वो योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको बड़ा ही कठोर परिश्रम करना होगा। एक कुशल मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में आपको साधना करना होगा, अपने आचरण में, व्यवहार में शुद्धता लाना होगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं हैं, सोच अच्छी नहीं है, कचरा भरा हुआ है, तो भी साधनाएं सफल नहीं होती। हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधकों के कॉल आते हैं जिनका कहना होता है कोई 6 महीने से कर रहा है, तो कोई 3 साल से कर रहा है, तो कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से 18 महीने से कर रहा है साधना, लेकिन साधना में उसे कोई सफलता नहीं मिली, ना कोई अनुभव होता है और ना ही कोई अनुभूति होती है। तो ऐसा इसलिए मात्र होता है क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने जो विधि है या तो वो गलत कर रहे हैं या तो उन्हें कुशल मार्गदर्शक का सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि बिना गुरु के साधना जो होती है सूक्ष्म जगत में, उस साधना का कोई महत्व नहीं होता है। सूक्ष्म शक्तियाँ उस साधक का कोई सम्मान नहीं